भी डिलीवर आपको समझाया कि आप होलसेलर, सॉरी मैन्युफैक्चर, रॉ मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग करता है। ठीक है, बहुत सारी मशीनरी लगा के, पैसा लगा के, बहुत सारा पैसा लगा के मैन्युफैक्चरिंग करता है। फिर आता है होलसेलर। ठीक है, होलसेलर के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटर, फिर आता है रिटेलर। ठीक है, फिर हमारे घर के आसपास का एक शॉपकीपर भी आता होगा। कई लोग रिटेलर से जाके ले लेते हैं, थोड़ा दूर जाके जाना पड़े तो ले लेते हैं। फिर आते हैं हम कस्टमर, और बीच में आता है, एक बीच में पार्ट आता है इनका, एडवर्टाइजिंग करने वाले सेलिब्रिटी। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट बनाता है, 40 रुपीज के प्रोडक्ट बनता है, एमआरपी उस पे 100 रुपए ही होगी। इसलिए वो हमारे तक पहुंचते पहुंचते वो 100 रुपया हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये भी 5-10% रखता है अपने पास, ये भी 5-10% रखता है, ये भी ऐसे 7% कोई रखता है, कोई 8% रखता है, और सेलिब्रिटी तो करोड़ों रुपया लेते हैं। इसलिए वो प्रोडक्ट हमारे तक 100 में पहुंचता है। ये होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, इससे बोला जाता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जिससे अभी तक आप सामान लेते आ रहे थे। ठीक है, इतना क्लियर है, मैं तभी आगे बढ़ू। अब हम किस में वो बताऊंगी। क्लियर है। शायद हो सकता है लोगों को ये बात समझ में आती है, पर कई लोग हैं जो बिल्कुल नहीं हुआ, जिनको नहीं पता कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी क्यों चाहिए, वो नहीं पता होता। ये उन लोगों के लिए। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे मैं कह रही हूँ एनवी शॉपिंग मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही, पर वो हमारे को दे रही है सामान लाके, बल्क में दे रही है, मतलब वो रेट वैसे दे रही है जो बल्क में मिलते हैं। क्योंकि बीच में जो वो वाला जो पार्ट था ना, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब हट गए हैं, ये सब हट गए हैं। तभी कंपनी हमें 1 से 50% डिस्काउंट पे दे रही है। समझ में आई? ठीक है, ये हमारे पास है। एडवर्टाइजिंग कौन कर रहा है? मी एंड यू, हम लोग कर रहे हैं बस, हम लोग मिलके कर रहे हैं, हम लोग सब मिलके कर रहे हैं। कंपनी हमें इसका कमीशन का पार्ट देती है। समझ में आई? जो हमें कंपनी भी ना वेला बैठे किसी को नहीं देगी। किसी को लगता है ना मैम ज्वाइन कर लिया, मैंने तो एक ज्वाइनिंग करा दी, अब हमेशा मेरे को इनकम आती रहे, ऐसा नहीं होता। हम भी काम कर रहे हैं तभी कंपनी हमें पैसा दे रही है। ठीक है, उसके बाद आता है हम कस्टमर्स, जो हम लोग हैं, बस दैट्स इट। सेलिब्रिटी वाला पैसा चला गया, सेलिब्रिटी वाला पैसा भी हम लोगों को मिलता है। ये जो बीच का मार्जिन होता है, ये पैसा भी मिलता है। ठीक है, इसमें कंपनी बस अपना 5% एडमिन चार्जेस रख रही है अपने पास। भाई उसे अपने घर से चलाने के लिए तो चाहिए, लोन लेके थोड़ी देगी हम लोग को इनकम। 5% टीडीएस कट रहा है, वो तो चलो हम वापिस ही ले लेंगे। तो ये उसको अपना खर्चा चलाने के लिए चाहिए बस, वो अपने पास रख रही है, और सारा का सारा पैसा हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जितना जो कमाता है उसको डिस्ट्रीब्यूशन में मिल जाता है। रीपरचेज भी ऐसे, जितना आप करोगे, रीपरचेज आप करोगे, आपको मेहनत है। ठीक है, टीम से रीपरचेज कराओगे तो भी आपकी मेहनत है ये सारी। समझ में आ गया इतना? इसलिए ज्यादा दे पाती है क्योंकि वो उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, न्यूट्रीवेदा की। और जो 5,000 उनके पास अपने दूसरे ब्रांड्स हैं जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, 5 से 10,000 जो अपने ब्रांड्स हैं उनके, 5 से 6,000 ब्रांड्स, उस पे वो इतना ज्यादा नहीं दे पाती है क्योंकि उन्हें पीछे से उतना ही मिलता है, उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। क्लियर है? तो एक बार क्लियर लिख दीजिए। छोटा सा एक पॉइंट है कि आप लोगों को क्यों करना है बिजनेस, क्या रीजन है आप लोग के बिजनेस करने। ठीक है, पैसा तो सबने कमाना है, पैसा कमाने ही आए हैं यहाँ पे, अपनी पहचान बनाने आए हैं। ठीक है, सेल्फ आइडेंटिटी बनाने आए हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होने आए हैं, डिजिटल सीखने आए हैं, कोई भी रीजन होगा। पर नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करनी है? मतलब ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं कहूंगी मैं, सच बता रही हूँ, मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग नहीं लगती। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग वो होती है जिसमें जो लोगों के एक भ्रम है कि उसमें फोर्स करना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है, अपने नियर्स एंड डियर्स को बार बार बोलना पड़ता है, ये वो नहीं है। इट्स डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट है, समझो तो बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि हम आपको एक ऐसे सर्कल के साथ जोड़ देते हैं जिनको जरूरत है इसकी,
ऑनलाइन के थ्रू आपको जोड़ देते हैं, माइक्रो डिजिटल कोर्सेज सिखा सिखा के आपको ऑल ओवर इंडिया से कनेक्ट करवा देते हैं, ताकि आप उनके साथ लग के बहुत अच्छे से, आपके पास फिर कौन से आपके नीश में वर्क किया जाता है, फिर आपके पास एक टारगेटिंग ऑडियंस आ जाती है जो आपके थ्रू वर्क करती है, राइट। तो ठीक है, अब आगे का पार्ट लता मैम को दे देती हूँ मैं। लता, अब हमारा माइंडसेट का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना समझाने के बाद भी कई लोगों का माइंडसेट होता है कि इतना कौन करेगा, हमें तो बस शॉर्टकट अपनाना है, हमें तो बस इजी मनी चाहिए, इजी गो चाहिए, ज्यादा मेहनत नहीं करना। तो ऐसा नहीं होता। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, हर कोई स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, तब जाके उनकी एक सक्सेसफुल स्टोरी बनती है। तो आपको भी अगर यहाँ पे अपना इस बिजनेस को अच्छे से ग्रोथ लेनी है, और ये कोई जादू नहीं है, यहाँ पे कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज आप आ गए हो कल से आपकी इनकम स्टार्ट हो गई, नहीं। आपको अपना एक पिलर स्ट्रॉन्ग करना है, आपको एक अपना एक माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना है, एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड करना है, तब जाके आप यहाँ पे एक बहुत अच्छा, एक लॉन्ग रन आप इस बिजनेस को कर पाओगे, एक एम्पायर खड़ा करना है, राइट। तो उसके लिए मैंने एक पीपीटी तैयार करी है, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो ये जो सेशन है माइंडसेट का, सबसे बड़ा मेन पार्ट रोल करता है माइंडसेट का। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, हर चीज को आप एक पॉजिटिव तरीके से देखोगे, समझोगे, तभी आप इसको अच्छे से कर पाओगे। और जो नेगेटिव पर्सन होते हैं वो तो कोई भी एक छोटी सी चीज, अगर कोई पॉजिटिव चीज भी दिखा दी, उसमें भी नेगेटिव निकाल लेते हैं। बट ये एक इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे एक दूसरे का हाथ पकड़ के यहाँ पे सिखाते हैं, हैंड होल्डिंग सपोर्ट है, टीम वर्क है। सबसे अच्छी बात है, अकेले तो कुछ है ही नहीं, टीम वर्क है, जिसमें एक फैमिली एटमॉस्फेयर के साथ, नॉलेज के साथ आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो। लेकिन फिर भी लोग थोड़े से आगे क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि उनके आगे एक डर होता है। अगर आप ये डर अपने अपने अंदर से हटा देंगे, डर, और कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर देंगे, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छी सक्सेस ले सकते हैं। अब वो डर को कैसे हटाओगे? जब आपके पास नॉलेज होगी। अभी जो बताया रचना जी ने, अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो सामने वाले को कैसे आप समझा पाओगे, कैसे आप उनको राइट एजुकेशन दे पाओगे? तो हमें पहले अपने अपने वर्कआउट करनी है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, अपने पे वर्क करना है, अपनी अपनी वैल्यू बढ़ानी है, तब जाके हम दूसरों की लाइफ में हेल्प कर सकते हैं, राइट। और नॉलेज लेने के बाद खाली रखना नहीं है, यहाँ पे क्या है, सीखना सिखाना है। जितना आपकी टीम, अगर आपकी कोई एक टीम भी आपके साथ अगर एनरोल करती है, तो उनको सब कुछ सिखाना है, एक एक चीज आना है। ये नहीं कि अपलाइन के भरोसे बैठ गए, क्योंकि ये खुद का बिजनेस है। अगर आपने स्टार्टिंग से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली अपने बिजनेस की, कि हाँ मुझे एक ऐसा बिजनेस मिला है कि अब मुझे अपने सारे सपने यहाँ से पूरे करने हैं, तो मुझे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, इस बिजनेस के डीप नॉलेज लेनी है, एक एक चीज मेरे को समझना है, जितने सेगमेंट है मुझे सारे समझने हैं, ताकि सामने वाला कोई भी आ जाए, मैं एक कॉन्फिडेंट के साथ उसको मैं अच्छे से डील कर पाऊं, उसको मैं हेल्प कर पाऊं, उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे पाऊं, तभी वो आपके साथ एनरोल करेगा। ना कि हम सब बोले आजा एक बार कर ले देख ले, नहीं, ऐसे नहीं होता, ये सब पुराना हो गया। अब आपको अगर अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना है, प्रोफेशनल वे में वर्क करना है, तो आपको थोड़ा सा और अपने नॉलेज को बढ़ाना है। और ये नॉलेज लेके आपको प्रिपरेशन करनी है, प्रिपेयर मतलब डायरी भी बनानी है, नोट्स बनाने होते हैं, ऐसा नहीं है सब चीज दिमाग में नहीं रहता। अगर आप एक पिक्चर भी देख के आते हो ना, तो वो एक बस 24 घंटे के लिए पिक्चर दिमाग में रहेगी, उसकी सारी सीक्वेंस। अगले दिन कोई भी पूछेगा ना, आप शॉर्ट में ही बताओगे। तो आपको क्या करना है, डायरी मेंटेन करना है। अगर आप सच में सीरियस हो, सच में पैशनेट हो, सच में डेडिकेट आप इस वर्क को करना चाहते हो, अपना नेम फेम लेना चाहते हो, वर्क करना चाहते हो सिंसेरिटी के साथ, किसी का भला करना चाहते हो, खुद भी भला होना चाहते हो, तो आपको प्रिपरेशन करनी है, और साथ में पार्टिसिपेशन, आगे आना है, डरना नहीं है। जो सीख रहे हो उनको सिखाओ, आगे आके पार्टिसिपेट करोगे तभी तो दिखोगे ना। हम यहाँ पे चाहते हैं कि अब यहाँ पे कितने सारे लोग हाउसवाइफ है, तो वो एक हाउसवाइफ मतलब अपने हस्बैंड के नाम से, अपने बच्चे के नाम से ही जानती हैं, बस बाहर कुछ नहीं पता। और घर पे रह के अगर आप ये बिजनेस कर रहे हो, तो आपका एक नेम फेम होगा, तो पार्टिसिपेट करना है, हर चीज में आप पार्टिसिपेट करोगे, तो आपका डर खत्म हो जाएगा, और आपको जब नॉलेज आएगा, तो आपका कॉन्फिडेंट अपने आप बिल्ड हो जाएगा। क्योंकि हमें कॉन्फिडेंट क्यों नहीं आता? हमें नॉलेज नहीं होती उस चीज की। जिस चीज की नॉलेज नहीं होती, तो उसमें एक डर लगा रहता है कि पता नहीं मैं सही बोल रही हूँ या ये सही है, राइट। और हमेशा सोचो मैं कैसे अपने लाइफ को, अपने नॉलेज को अपग्रेड करूं। पूरा डिजिटल आ गया है अभी, राइट, ऑफलाइन से सारा ऑनलाइन भी आ रहा है, डिजिटल हो गया, रोबोटिक हो रहा है, एआई का जमाना आ रहा है, तो आपको भी
नॉलेज के साथ जो पुराने जो टेक्निक्स हैं उसको अपग्रेड करना है। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज क्या है, आपको हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आपको ना हमेशा ऑलवेज लाइक ए स्टूडेंट, आपको हमेशा एक बच्चे की तरह यहाँ पे सीखना है और आपको एक्शन लेना है। सब कुछ करने के बाद अगर आप एक्शन ही नहीं लोगे तो फिर वो बेकार हो गया, जंग लग जाएगा। नॉलेज को अपने पास रख रख के रखोगे कि मैं पहले सब कुछ सीख लूं उसके बाद मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगी, नहीं। आपको सीखते सीखते में उसको इम्प्लीमेंट करना है, तब पता चलेगा मुझे और कितना इम्प्रूवमेंट करना है। तो एक्शन लेना बहुत जरूरी है। अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो आप फिर मतलब ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे, क्योंकि गैप जब आ जाता है ना बहुत टाइम बाद, तो वो ऑटोमेटिक एक इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। कोई भी काम करने के लिए ना हमें इंटरेस्ट लेना पड़ता है। कुछ तो हमारी मजबूरी होती है, कुछ कॉम्प्रोमाइज होता है, कुछ सपने होते हैं, है ना, सबके अपने अपने अलग अलग कुछ कुछ होते हैं। तो अब आपको यहाँ पे गोल सेट क्यों बनाना है इस यहाँ पे इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में? क्योंकि हमारा जो डर होता है ना, ये हम बचपन से ही एक डर के आगे ही हम लोग सब चीज हासिल करते हैं। लाइक अगर हम स्कूल जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स का डर रहता है, राइट। टीचर अगर मान लो गुस्सा करती है, टीचर बोलेगी या कुछ भी होमवर्क नहीं किया तो एक डर रहता है, राइट। कॉलेज क्यों जाते हैं, कहीं अटेंडेंस कम ना हो जाए, तो कॉलेज इस डर से जाते हैं, डर, राइट। जॉब क्यों करते हैं, बॉस का डर रहता है, जॉब अगर मान लो मैं छुट्टी कर लूंगा तो मेरी सैलरी कट। बिजनेसमैन बिजनेस क्यों करते हैं, उनको एक डर लगा रहता है हमेशा कि उन्होंने एक पैसा लगा के अपना बिजनेस को खड़ा किया, अगर मैंने एक दिन भी बंद किया तो मेरा मेरा नाम खत्म, राइट। तो हर हर चीज के पीछे एक डर है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में डर क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पे कुछ ज्यादा पैसा लगाया ही नहीं है, कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, राइट। इसीलिए यहाँ पे डर नहीं होता। इसलिए लोगों को लगता है जैसे अभी रचना जी ने बोला, आना भी आसान हो जाता है, जाना उससे जल्दी आसान हो जाता है, बस अपलाइन का नंबर ब्लॉक करो, छुट्टी। तो यहाँ पे डर रहता है। डर रहता ही नहीं है कि अच्छा हो गया तो ठीक है, कोई ऐसे ही आ जाता है, राइट। बट यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में क्या काम करता है? नेटवर्क मार्केटिंग में आपके सपने काम करते हैं, आपके ड्रीम्स काम करते हैं। आप जितना बड़ा ड्रीम देखोगे, उस ड्रीम को हासिल करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से अच्छा और कोई इंडस्ट्री नहीं है, राइट। तो हमेशा बड़ा सोचो, जितना बड़ा सोचोगे तभी तो करोगे ना। हमेशा वही छोटी सोच रखेंगे, फिक्स्ड माइंडसेट रखेंगे, तो ग्रोथ माइंडसेट में कैसे आओगे? आप डिसीजन मेकर कैसे बनोगे? हमारे अंदर क्या होता है, हमेशा कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीते हैं तो हम डिसीजन ले नहीं पाते किसी भी चीज के लिए। तो क्या बोलते हैं, जब हम लोग प्लान दिखाने जाते हैं, पति से पूछ के बताएंगे, ये सब एक्सक्यूज होता है, ये सब ब्लेम होता है, क्योंकि उनको खुद खुद के अंदर एक डर लगा रहता है, कॉन्फिडेंट नहीं होता कि क्या मैं कर पाऊंगी, क्या मेरे से होगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर लोग सुनाएंगे, लोग बातें करेंगे, ये एक डर होता है। बट अगर आप रिस्क फ्री होके अपने माइंड को थोड़ा सा ग्रोथ माइंडसेट में लेके जाओगे और आप ये सोचोगे कि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, मेरा कुछ डिजायर है, मेरा कुछ यहाँ पे चैलेंज है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एनवी शॉपी ज्वाइन किया है। तो आपके पास एक स्पेसिफिक रीजन होगा, आपका वाई होगा। जब आपका वाई होगा ना, तब आप अपना एक बहुत अच्छा गोल सेट करके यहाँ पे वर्क कर सकते हो। और गोल सेट कैसा होना चाहिए? स्मार्ट। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने बताया कोई जादू नहीं है, आज आ गए और बोल रहे हैं कल से इनकम नहीं आ रही, मेरे तो इनकम नहीं आ रही, मेरे को तो कुछ आ ही नहीं रहा है। नहीं, आपको रोड मैप सिस्टम के तरीके से आपको यहाँ पे वर्क करना है। अब स्मार्ट वर्क क्या होता है? किसी को अगर कार लेनी है, राइट, गोल सेट कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को कार लेनी है, तो कार भी लेनी है तो कौन से ब्रांड की लेनी है, कौन सा मॉडल लेना है, कौन सा कलर लेना है, आपको पूरे डीप में जाना है। गोल सेट, प्रॉपर गोल सेट बनाना है। अगर आप यहाँ पे आए हो, कितने टाइम में आपको इनकम क्रिएट करना है, कितने टाइम पे आप ट्रेनिंग खत्म करोगे, कौन सा आज एक दिन पहले ही आपका सारा स्केड्यूल बनना चाहिए कि सुबह ही मुझे क्या क्या करना है। एक प्रोफेशनल वे में अगर आप सिस्टमैटिकली आप कन्वर्ट करोगे अपने सपने को गोल में, तब आप यहाँ से ये बहुत अच्छा यहाँ पे सक्सेस ले सकते हो, राइट। और ड्रीम कैसा होना चाहिए? ड्रीम हमेशा वो होना चाहिए जिसमें आपका डेट मेंशन हो। अगर आपका डेट मेंशन है तो वो गोल बन जाता है, क्योंकि उस डेट को हमें रहता है ना, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, आपको पता है कि एक हफ्ते बाद मेरे पास मेहमान आ रहे हैं, आपको डेट पता है, आपको डे भी पता है। तो आप क्या करोगे? एक हफ्ते पहले से ही प्रिपरेशन करना शुरू कर दोगे कि मेहमान जो भी मतलब जो भी आ रहा है उनको ये पसंद है, उनको ये पसंद है, ये खाना बनेगा, ऐसे करेंगे, पूरा टाइम टेबल पूरा बन जाता है, राइट। तो क्या है? डेट है वहां पे।
अगर यही आप बोलोगे, यही आपको लगे कि 1 महीने बाद आएंगे देखेंगे, तो क्या करोगे? कोई आपका मतलब कोई गोल ही नहीं बनेगा। ठीक है, जब आएंगे तो 1 हफ्ते पहले बता देना। तो आपको यहाँ पे भी इस बिजनेस में करने के लिए गोल होना चाहिए। आपके जो सपने हैं ना, उस पर डेट मेंशन होनी चाहिए। और कैसे स्टार्टअप करना है? छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, ये सब आपको डायरी मेंटेन करनी है। कोई ऐसे, ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, ये कोई एरा वगैरह बिजनेस नहीं है। अगर जिसने इसको समझ लिया ना, बहुत, इस बिजनेस से आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, सब कुछ। जो हम अपनी कॉम्प्रोमाइज लाइफ जी रहे हैं ना, उसको अगर हमने अपना ग्रोथ माइंडसेट कर लिया, तो आप यहाँ से अपने जितने भी सपने हैं उसको एक एक करके यहाँ से फुलफिल कर सकते हो। डायरी में अपना टिक कर सकते हो कि आज मैंने ये हासिल किया, आज मेरे को इतनी इनकम आई, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। ऐसे करके आपको डायरी मेंटेन करनी है। और आपको अपनी अपने ड्रीम्स को लिखने हैं। जब आप ड्रीम्स को नहीं लिखोगे, गोल को नहीं लिखोगे, खाली हवा में बात करोगे, सब माइंड में सोचोगे, तो कुछ नहीं होगा। तो आपको ये सब करने के लिए आपका प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। प्रॉपर सिस्टम, एक प्रोसेस होना चाहिए। उस प्रोसेस के साथ आप वर्क करोगे तो आप यहाँ पे बहुत अच्छा वर्क कर जाओगे। ठीक है। नाउ हाउ टू अचीव स्पेसिफिक गोल। अब स्पेसिफिक गोल, जैसे मैंने बताया, स्मार्ट वर्क करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी स्मार्ट वर्क कैसे करना है। अब हमारा जो गोल होता है ना, हमारे माइंड में क्या है ना, बहुत सारी नेगेटिव चीजें आती हैं, क्योंकि हम ह्यूमन नेचर है। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा पावरफुल टूल है। जो सोचोगे वो मिलेगा, होता है ना, जो दिखता है वो बिकता है। ऐसे ही जो सोचोगे वो हो जाएगा। अगर आप सुबह उठोगे और बिल्कुल नेगेटिव मूड से उठोगे, इरिटेट होके उठोगे, तो आपका माइंड भी पूरा दिन आपका खराब जाता है, होता है ना। तो आपको क्या करना है इस बिजनेस को करने के लिए? आप ही हो, आप ही अपने बिजनेस को अच्छे से टैकल कर सकते हो। कैसे? अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड में आपने अच्छी अच्छी सोच रखी, आपने उसको विजुअलाइजेशन करना शुरू किया। विजुअलाइजेशन करना मतलब आपको पहले से ही आपको अपनी अचीवमेंट आपको सोचना है, आपको यहाँ पे लिखना है, अफर्मेशन को स्ट्रॉन्ग करना है कि मैंने यहाँ से हासिल कर लिया है, मेरी टीम बहुत अच्छा वर्क कर रही है, मैं बहुत अच्छा वर्क कर रही हूँ, आई एम द बेस्ट, आई एम द गुड प्रेजेंटर। ये सब आप जब विजुअलाइज करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर हमेशा एक पॉजिटिव ऑरा होगा। और जो एक पॉजिटिव ऑरा होता है ना, तो वो सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम देते हैं। राइट। सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही चलता नहीं है, उसको प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। और प्रोग्रामिंग जैसे करोगे, जैसे आप फीड करोगे, वैसे चलेगा। आप अगर नेगेटिव सोचोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे डबल नेगेटिव थॉट्स आपके पास लेके आएगा। जो आप, मतलब एक होता है ना इल्यूजन, हम कुछ भी एक नेगेटिव चीज सुन लेते हैं तो बस अपने आप ही मन गढ़ंत कहानियां बना लेते हैं, माइंड में अपने आप ही आ जाता है। अगर आप वही चीज को पॉजिटिव वे में लेके देखो, तो सोचो आपको हर जगह पॉजिटिव चीज दिखेगी। आपको अपना ना, जो आप ये ड्रीम लिखोगे, जो गोल कार्ड बनाओगे, जो मिशन कार्ड बनाओगे, उसका एक विजन बोर्ड होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, वासिफ सर ने लास्ट सेशन में बोला था कि जब आप यहाँ पे, आप अपने कमरे में हो या कहीं पे बेडरूम में हो, सामने आप लगाओ, विजन बोर्ड को लगाओ और उसमें पूरा लिखो आपको क्या हासिल करना है, क्या लेना, क्या चाहिए आपको, क्या आपको आपने क्यों यहाँ पे ज्वाइन किया है, या आपको क्या क्या अपने सपने पूरे करने, सब कुछ एक विजन बोर्ड में आप जब करोगे ना, और जब उसको डिक्लेयर करोगे, राइट, वर्बलाइजेशन मतलब डिक्लेयर करोगे, सबको बोलोगे कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे करना है, मैंने कर लिया। जब आप एफर्मेशन इस टाइप से आप बोलोगे ना फ्यूचर टेंस में, तब आपका यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम मिल जाता है और आप यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव रहोगे, हमेशा यहाँ पे एक एक्साइटमेंट के साथ वर्क करोगे और कभी भी नेगेटिविटी आएगी नहीं। क्योंकि यहाँ पे लोग जो है पूरे एक दूसरे को, चाहे आप अपलाइन से बात करो, चाहे आप मेंटोर से बात करो, हमेशा वो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको हमेशा अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं, आपको गाइड करते हैं, एक मेंटोरशिप देते हैं, जहां पे आप अपने काम को बहुत इजी कर पाते हो। राइट। अकेले का बिजनेस नहीं है, हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए अपने लाइफ में जो हमें टाइम टू टाइम गाइड करे, हमें टाइम टू टाइम हमारी अगर गलतियां हैं तो उसको इम्प्रूव करवाए। राइट। अब यहाँ पे अगर आप 5 स्किल में, ये जो स्किल्स है इस पे मास्टर हो जाओगे ना, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छा कर जाओगे। यहाँ क्या, आप कहीं भी आप अपना सक्सेस ले सकते हो, क्योंकि ये हमारे हुनर है, हमारे अंदर पावर होती है। अगर हमने ये सब हासिल कर लिया ना, हम कहीं से भी जीरो से शुरुआत कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे मार्केटिंग स्किल्स आनी चाहिए, आपको सेल्फ ब्रांडिंग स्किल्स आनी चाहिए, आपको यहाँ पे सेल्समैनशिप या सेल्स वुमनशिप जो स्किल्स है। अब यहाँ पे ये सामान बेचने वाला नहीं है, यहाँ पे हमें लोगों को वैल्यू ऐड करनी है।
हम लोगों की वैल्यू कैसे ऐड करेंगे, हम लोगों का प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे देंगे, जब हम खुद अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेंगे। जब हमें हमें इतने डाउट में रहेंगे, हमें इतने हमेशा सेल्फ डाउट में रहेंगे, तो हम दूसरों की लाइफ कैसे सुधारेंगे। तो आपको पहले तो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद निकालना है। उसके बाद जब आप यहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ट्रेनिंग्स लोगे, सेशंस लोगे, उसको इम्प्लीमेंट करोगे, एक्शन लोगे, तब आप दूसरों के लाइफ में वैल्यू देना स्टार्ट करोगे। यहाँ पे कंटेंट स्किल्स, क्योंकि ये बिजनेस क्या है, लोगों का बिजनेस है। हमें यहाँ पे लोग चाहिए। हम ये बिजनेस किसको बताएंगे, जैसे भी रचना जी ने बताया, हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रमोशन, एडवर्टाइज करना है, राइट। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें लोग चाहिए। लोग कहाँ से मिलेंगे, 140 करोड़ की संख्या है, राइट। हमें ये पुराना नहीं है, पुराने वाले नहीं है कि हमारे बस आसपास के लोगों को हमने बिजनेस बताया, उन्होंने बोला अरे बेकार है, छोड़ो, वो नहीं करना, और बंद, और हमने अपना बस छोड़ दिया। ये बिजनेस है, हमें डिजिटल अब सीख रहे हैं, तो ये ऑल ओवर इंडिया आप इस बिजनेस को कर सकते हो, राइट। तो आपको कंटेंट लिस्ट यानी लीड जनरेशन आना चाहिए। आपको नोन अननोन स्ट्रेंजर कैसे बात करना है, सारी स्किल्स आपको आनी चाहिए। आपको कैसे कम्युनिकेशन स्किल कैसे करना है, लीड आने से नहीं होता। लोग तो बहुत है, आप कहीं भी फंक्शन में जा रहे हो, मंदिर में जा रहे हो, मार्केट में जा रहे हो, लोग ही लोग हैं। उन अनजान लोगों से कैसे बात करना है, वो स्किल्स आपको आनी चाहिए। और ये स्किल्स जो है हुनर होता है, हुनर। ये नहीं है कि यहाँ पे जो लोग बोलते हैं ना, फायदा उठा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ये सोच उनकी वैसी होती है क्योंकि उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं है, उन्होंने सुनी सुनाई बातों पे बिलीव किया है। लेकिन आप इस इंडस्ट्री में हो, आप इस कंपनी में हो, आप इस कम्युनिटी में हो, आप ट्रेनिंग्स देख रहे हो, आप सीख रहे हो, तो आपको पता है कि हम यहाँ पे क्या चीज दे रहे हैं लोगों को, क्या वैल्यू दे रहे हैं। तो वो चीज आपको हुनर सीखना है और सिस्टम को अडॉप्ट करना है। अगर आपने अपना दिमाग ज्यादा चलाया तो आप कहीं ना कभी डिमोटिवेट हो जाओगे। तो यहाँ पे क्या है, सिस्टम बना हुआ है, हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना। हमें ना यहाँ पे कोई एम्प्लॉय चाहिए, हमें ना कोई अपना यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमें यहाँ पे सिस्टम को अडॉप्ट करना है। अगर आप सिस्टम को अडॉप्ट कर लोगे तो ये कॉपी पेस्ट बिजनेस है, डुप्लीकेट करना है। जो आप सीख रहे हो अपनी टीम को सिखाना है, राइट। आप अपनी मेंटोर को फॉलो करो, जो यहाँ से सक्सेस ले रहे हो उनसे पूछो वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उनसे रोड मैप लेके आप अपने सिस्टम को यहाँ पे स्किल सीखो। और कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे मैंने बता दिया, सब कुछ करने के बाद अगर बात करने की हुनर ही नहीं आएगा, आपको बोलने ही नहीं आएगा सामने वाले को, आप, क्योंकि आज के टाइम पे हमें प्रेजेंटेबल होना चाहिए। हम अगर प्रेजेंटेबल नहीं है ना, तो सामने वाला बोलेंगे अरे तू क्या सिखाएगी या तू क्या सिखाएगा, मुझे सब कुछ आता है, क्योंकि लोग ऐसे हैं। तो हमें क्या है, अच्छे तरीके से लोगों को राइट एजुकेशन देना है, और राइट एजुकेशन देने के लिए हमें पहले अपने स्किल्स को पहले एनहांस करना है, राइट। अब यहाँ पे नंबर 1 वाई, जैसे कि मैंने कहा था, गोल सेट आपका स्मार्ट होना चाहिए। हमें यहाँ पे कोई ऐसे ही गोल सेट नहीं बनाना, हम यहाँ पे तुक्के में काम करने नहीं आए हैं, हमने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करना है। हमें यहाँ पे कुछ अपना होते ना पैशनेट लोगों को सर्च करना है, अपने जैसे कमिटेड बिजनेस पार्टनर को सर्च करना है। तो उनका गोल सेट होता है, उनको पता है उनको क्या चाहिए, उन्होंने क्यों यहाँ पे एनरोल किया है। तो आपको जो पास्ट है ना वो भूल जाओ, जो भी पास्ट में हुआ है, आपको आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपके साथ लॉस हुआ है, आपके साथ कंपनी ने कुछ किया, सब भूल जाओ। अब इस कंपनी में क्या करना है, इस कंपनी को कैसे इस कंपनी के थ्रू आपको कैसे ग्रोथ लेनी है, अपने सपने कैसे पूरे करने हैं, यहाँ से स्किल सीख के आपको कैसे आगे बढ़ना है, वो आपको सोचना है। तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आपने यहाँ पे क्यों एनरोल किया है, राइट। अब ये क्यों एनरोल किया है, वाई, तो उसके लिए गोल सेट कैसा होना चाहिए, स्मार्ट, जिसमें जो स्मार्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, आपको अगर गाड़ी लेनी है तो सारे स्पेसिफिक होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेंडेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। आपको अगर गाड़ी लेनी है तो गाड़ी कौन से कलर का लेना है, कौन से मॉडल का लेना है, कब लेना है, एक डेट फिक्स होना चाहिए। वो गाड़ी कितने की होनी चाहिए, उस गाड़ी की जो इनकम है उस अगर वो करने के लिए मुझे कितने कॉल्स करनी है, कितना सब कुछ, पूरा एक रोड मैप, एक गोल सेट आप बनाओगे ना, तब आपका यहाँ पे गोल सेट बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप अभी रेस्टोरेंट में चले जाते हो, राइट, आपको बहुत भूख लग रही है, आप रेस्टोरेंट में चले जाते हो और आपको क्या चाहिए पता ही नहीं है, तो वेटर को क्या पता चलेगा, वहां पे तो कितने सारे वहां पे डिशेस है, आपको भूख लग रही है तो आपको क्या चाहिए आपको पता है, राइट। तो यहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम क्या है ना, लोगों को यही नहीं पता कि उनको क्या चाहिए, उनको बस
सुनी सुनाई बातों पे बिलीव करना है कि अरे बेकार होता है, करना कुछ नहीं है, अरे बेकार है, फ्रॉड है, अरे कुछ नहीं होता है इसमें, बस पागल बनाते हैं, बस ये जोड़ना होता है। अगर आप उसको सही पॉजिटिव वे में उसको राइट एजुकेशन दोगे तो वो क्यों ऐसे बोलेंगे। हम यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी सिखा रहे हैं, हम यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप सिखा रहे हैं, हम यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया बिजनेस कैसे स्प्रेड करना है, नेटवर्क बिल्ड कैसे करना है वो सिखा रहे हैं। हम यहाँ पे जोड़ने वाला काम है, तोड़ने वाला काम तो कर ही नहीं रहे। तो आपको खुद पहले पता होना चाहिए कि आपको रेस्टोरेंट में अगर भूख लग रही है तो एक स्पेसिफिक डिश आपको पता होना चाहिए वो डिश क्या है, तभी तो वो वेटर आपको लाके सर्व करेगा, राइट। तो यहाँ पे अब आपका जब अगर वाई क्लियर है तो आपको हाउ, वो हाउ कैसे करना है वो हमें पता है, राइट। आपके अपलाइन को पता है कि कैसे करना है, बट ऑनेस्ट होना चाहिए, दोनों साइड से सिंसियर होना चाहिए। स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता, जादू नहीं है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं 24 घंटे उनके पास भी है, 24 घंटे हमारे पास भी है, बट उन्होंने क्या है, उन्होंने एक सिस्टम को फॉलो किया। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड कर लिया कुछ भी हो जाए मुझे तो हासिल करना ही करना है, इसको तो मैं करके ही दिखाऊंगा चाहे कितना भी टाइम लग जाए। उनका जो माइंडसेट होता है ना वो ग्रोथ, उनको अगर थोड़े से पैसे मिल जाते हैं ना, मतलब मैं एग्जांपल बता रही हूँ, अगर 500,000 रुपए भी मिल जाते हैं ना, उस 500,000 को कैसे और डबल करना है, ट्रिपल करना है वो लगा देते हैं। हमारी जो सोच होती है नॉर्मली कि अगर 1,000 रुपए मिल जाए तो उसी 1,000 रुपए में हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, उसी में हम लोग सोचते हैं बस इससे ज्यादा नहीं, इतना ही काफी है। लेकिन अगर आप ग्रोथ माइंडसेट करोगे, सोचोगे, हर चीज आप बड़ा सोचोगे, तो आप अपना बहुत अच्छा यहाँ पे वेंचर खड़ा कर सकते हो, एम्पायर खड़ा कर सकते हो। उसके लिए आपका खुद का पिलर स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, बेस बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपका बेस कमजोर हो गया तो फिर आप ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे और लोगों की बातों में आ जाओगे, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, हम लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। क्योंकि भाई जो चार बंदा जो जिस संगत में आप रहोगे वैसे ही होगा ना। चार लोग बोल रहे हैं बेकार है बेकार है बेकार है, तो आप भी बोलोगे हाँ यार बेकार है, सही बोल रही है। लेकिन अगर आप स्टिक रहे अपने उसमें, बिल्कुल स्टिक रहे, नहीं भाई मैं देख रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं सब अटेंड कर रही हूँ, आज जब सबके हो रहे हैं तो मेरे क्यों नहीं, जरूर होगा। तो आपको यहाँ पे किसी को पहले प्रीजज नहीं करना, क्योंकि लोगों का बिजनेस है, हमें लोगों से ही बात करनी है, तो हमें बिल्कुल भी प्रीजज नहीं करना। ये बिजनेस उसको नहीं बताएंगे, इसको नहीं बताएंगे, चाचा को नहीं बताएंगे, मामा को नहीं बताएंगे, नहीं। आपको आपका बिजनेस सबको बताना है, आपको प्रॉस्पेटिंग सबके साथ करनी है। करना नहीं करना वो फिर बात की बात होती है, लेकिन पहला क्या होता है कि जो भी नंबर है आपके पास कहीं भी होता है, आपको अपना इंट्रोडक्शन कॉल, बिल्कुल अपना इंट्रोडक्शन नोट है ना बिल्कुल परफेक्ट रखना है, ताकि चलते फिरते कोई पूछे आप क्या करते हो तो आपके पास वो ऐसा हुक पॉइंट होना चाहिए कि सामने वाला पूछे कैसे, ताकि आप अगली बार फिर आप उनसे मिल पाओ, राइट। थर्ड इज बिलीव इन योर सेल्फ। सब कुछ होने के बाद गोल सेट भी हो गया, ड्रीम भी है, बहुत सपने बहुत बड़े बड़े हैं, सब कुछ है, बहुत कुछ है सपने। हम लोग होते हैं सेलिब्रिटी बन जाए, हम ये बन जाए, हम वो बन जाए, कितना सपने सोचते हैं। लेकिन अगर हमारे पास खुद में ही बिलीव नहीं होगा, सेल्फ बिलीव नहीं होगा, तो सामने वाला जितनी मर्जी मोटिवेट कर दे, सामने वाला जितनी मर्जी अच्छी अच्छी बातें बता दे, 2 दिन रहेगा उसके बाद सब खत्म। तो आपको हमेशा पहले सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि आई कैन, आई विल। जब हर कोई कर रहा है तो मैं क्यों नहीं, आई एम, क्योंकि यहाँ पे ना सभी यूनिक है, ऑल आर यूनिक। किसी के साथ कंपेयर मत करो, यार उसका हो गया मेरा नहीं हो रहा, उसने तो वो कर लेगी मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसे नहीं होता। यहाँ पे सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है, सब अपने अपने में कैपेबल होते हैं, सब जो जितना पोटेंशियल दिखाता है, जो जितना यहाँ पे सेशंस मतलब लेता है, उसको समझता है, उसको एक्शन लेता है उतना वो अपना आगे ग्रोथ लेता है। तो आपको सेल्फ बिलीव होना चाहिए, अपलाइन पे बिलीव होना चाहिए। अपलाइन पे कभी भी देखो, अपलाइन इज ए लाइफ लाइन, आपकी वो सपोर्ट लाइन है। अपलाइन हमेशा, अपलाइन आपको सही राह दिखाएगी, सही गाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टीम बिजनेस है, ये टीम वर्क है। अगर अपलाइन आपका नुकसान करेगी तो उसका भी नुकसान होगा, उसका डबल नुकसान होगा। इसीलिए अपलाइन कभी भी आपको गलत चीज नहीं बताएंगे, तो आपको बिलीव करना है, आपको एक बॉन्ड बना के चलना है, एक कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करना है, एक टीम के साथ वर्क करना है। कंपनी पे बिलीव आपको धीरे धीरे आएगा, लेकिन आपको बिलीव करना है जिस कंपनी पे आप जिस कंपनी को कर रहे हो ना, प्राउड फील करना है। छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, तो आपको पहले प्राउड फील करना है कि हम एक ऐसे कंपनी में है जहां पे सब कुछ है, सब कुछ मिल रहा है, और साथ में आपको एक अर्निंग करने का मौका दे रही है, राइट।
सिस्टम पे बिलीव करना है और साथ में प्रोडक्ट पे बिलीव करना है, क्योंकि प्रोडक्ट जब आप यूज करोगे तभी आपको बिलीव होगा। तो प्रोडक्ट, अगर ये प्रोडक्ट इंडस्ट्री है, प्रोडक्ट वाली कंपनी है, तो आपको प्रोडक्ट, क्योंकि हम लोग ह्यूमन नेचर है, हम बचपन से लेके अभी तक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट है हम यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, सबके घर में हर प्रोडक्ट्स आती है। और यहाँ पे तो बिना ब्रांड चेंज किया आपको प्रोडक्ट यूज करना है, तो हम क्यों अमेजोन में जाए, क्यों फ्लिपकार्ट में जाए, क्यों कहीं और जाए, क्यों ना एनवी शॉपी से लेके यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट को यूज करके उस पर बिलीव करें, राइट। नाउ फोर्थ पॉइंट इज माइंडसेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। अगर आपका माइंडसेट डगमगा गया, आपका माइंडसेट नेगेटिव हो गया, आपका गिव अप का माइंड आ गया, आप आने से पहले ही डर गए, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे, क्योंकि लोग जो होते हैं ना, सेल्फ, आपके पास सेल्फ डाउट आ जाता है, नहीं होगा मेरे से, तो नहीं होगा, आप कर लोगे, आप ही कर लो, मेरे से तो नहीं होगा। अगर ये बात बार बार बोलोगे ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा, और फिर भगवान क्या बोलेगा, यार ये तो हमेशा नेगेटिव बोलती है, ये तो हमेशा ऐसे ही बोलती है, छोड़ो, आगे दूसरों को देखते हैं। तो आपको क्या हमेशा अच्छा बोलना है। अरे नहीं हुआ तो क्या हुआ, एक्सपीरियंस तो मिल रहा है ना, तजुर्बा तो मिलेगा, और तजुर्बा से जब आप करते 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 सक्सेस तो मिलेगा ही मिलेगा ना। शुरुआत तो करो। अगर आप आने से पहले ही डर गए, शुरुआत करने से पहले ही आपके माइंड में डाउट आ गया, तो कैसे आगे करोगे। जब एक चीज करते हैं, जब हम कुछ काम करना, मतलब जब हम आते हैं, कुछ करने में लगते हैं, तो हमें पता है इसमें स्ट्रगल भी आएगा, लोग मना भी करेंगे, कोई बात नहीं, लोगों का काम है मना करना, क्योंकि उनको नहीं करना, उनके, तभी तो हमें यहाँ पे उनके माइंडसेट पे काम करना है। हमें लोगों को राइट एजुकेशन देनी है। लोगों को नहीं पता है अभी इस बिजनेस के बारे में, सिर्फ लोग सुनी सुनाई बातों पे बिलीव करते हैं, बस वो बेकार है, ये है, फलाना ढिकाना। हमें यहाँ पे खुद यहाँ पे पहले माइंड को स्ट्रॉन्ग करके लोगों को अवेयरनेस देनी है। जब हम लोगों को अवेयरनेस देंगे तभी तो एंगेजमेंट होगा, और जब एंगेजमेंट होगा तो लीड ऑलवेज कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपका जो बिहेवियर है कैसा होना चाहिए, किसी के साथ गुस्से से बात मत करो, किसी को ब्लॉक मत करो, अगर किसी को इस बिजनेस में नहीं आना तो फोर्स मत करो। हमें इस बिजनेस में लोगों को पुश करना है, हमें फोर्स नहीं करना। फोर्सफुली आके क्या होएगा, उल्टा फिर बोलेंगे मेरा पैसा बर्बाद कर दिया ना। ये नहीं देखेंगे कि उन्होंने कितना टाइम दिया, उन्होंने कितना काम किया, वो नहीं दिखेगा। और बर्बाद की क्या बात है, जो पैसा लगा रहे हो 1100 रुपए, तो उसके बदले प्रोडक्ट तो मिल गया ना, तो क्या बर्बाद हुआ। जब आप अपना पैशन नहीं दिखाओगे, अपना पोटेंशियल नहीं दिखाओगे, तो लोग तो फिर बोलते ही रहेंगे। तो आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी देनी है, एटीट्यूड बिल्कुल अच्छा रखना है, यहाँ पे कोई ईगो एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए, कोई जलन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो, हर कोई सक्सेस ले सकता है सूनर या लेटर, वो आपके हाथ में, आप कितना टाइम दे रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, कितनी शिद्दत से आप काम कर रहे हो, वो आप जिम्मेदार हो, आप, ओनली यू। आपको और कोई नहीं कुछ बोल सकता, ओनली यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, राइट। तो आपको यहाँ पे रिजल्ट तभी आएंगे जब आप दूसरों के लाइफ में सोल्यूशन दोगे, उनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोगे, खुद के लाइफ पे आप कुछ अच्छा सीखोगे। अब यहाँ पे क्या है, स्किल्स, देखो कितना अच्छा बिजनेस है, आपको यहाँ पे सीखने का मौका भी दे रहे हैं, आपका यहाँ पे पूरी लाइफ आपकी ट्रांसफॉर्म हो गई है। जो आज के टाइम पे बिल्कुल घर पे बंद था, उनको कुछ नॉलेज नहीं थी ऑनलाइन का, डिजिटल का, आज उनको इतनी नॉलेज मिल गई कि सोचो, उनका बहुत अपने फैमिली मैटर का डिसीजन मेकर बन गए। उनको अब एक अपना डिसीजन लेना आ गया, कैसे, 4 लोगों के सामने बात करके, कॉन्फिडेंट आया, कम्युनिकेशन इंप्रूव हुई, राइट। तो आपको यहाँ पे जब अपने बिजनेस को, अब यहाँ पे आपका बिजनेस क्या है, लोगों को बताना। ये बिजनेस क्या है, रचना जी ने क्या बोला, हमें प्रमोशन करना है, हमें लोगों तक पहुंचना है। अब लोगों तक कैसे पहुंचेंगे, आप चाहते हो कि मैं किसी को कन्विंस ना करूं, आप नहीं चाहते घर घर जाके बोलना, राइट। वो चॉइस है, क्योंकि यहाँ पे तो देखो ऑप्शन कितना अच्छा है, ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, जैसे मर्जी काम करो, कोई कंडीशन नहीं है, कोई बाउंड नहीं है, राइट। आपका खुद की सुविधा से आप काम करो, आपको अपने फ्री टाइम पे काम करना है, पार्ट टाइम पे करना है, फुल टाइम पे करना है। ये एक ऐसा बिजनेस है, साथ में पैसा दे दिया, सोचो। तो आपको यहाँ पे सेल्फ ब्रांडिंग पे काम करना है, आपको यहाँ पे व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब पे आपको अपना जो आप कर रहे हो ना काम, सबको बताना है। मैं क्या, आज मैंने जो स्किल सीख लिया ना, सबको वीडियो बना के बताओ, मैंने आज ये सीखा, आज मैंने ये सीखा। अब जब बताओगे ही नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा। क्योंकि आजकल हर कोई अपने लाइफ में बिजी है, लोग कोई इतना दूसरों के उसमें झांक के देखते नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो आपको क्या करना है, सेल्फ ब्रांडिंग करनी है, आप लोगों के सामने पार्टिसिपेट करने आओगे। अब किसी को लगता है कि मुझे अपना शक्ल नहीं दिखाना, मत दिखाओ,
यहाँ पे वो भी चीज यहाँ पे सिखाते हैं कैसे आप बिना फेसलेस आप यहाँ पे काम कर सकते हो। कोई कहता है मुझे अपना फोन नंबर नहीं बताना, मत बताओ, यहाँ पे आपको वो चीज भी सिखाई जाती है कि बिना फोन नंबर किए भी आप कैसे यहाँ पे वर्क कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे अपनी स्किल्स को इतनी स्ट्रॉन्ग करना है कि लोग आपके पास अट्रैक्ट होके खुद आपसे पूछे क्या काम है, राइट। 6 इज यहाँ पे डिजिटल कोर्स भी है, इंग्लिश कोर्स भी है, राइट। तो यहाँ पे जितनी भी ट्रेनिंग्स होती है ना, तो वो आपको ट्रेनिंग अटेंड करना है। अगर आप जो चीज आती है कोई बात नहीं, लेकिन जो चीज नहीं आती है उसको बार बार जब आप लोगे ना, एक ही बुक पढ़नी है यहाँ पे, हमें एक ही बुक को हम बार बार पढ़ते रहेंगे तो बाय हार्ट याद हो गया ना। तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट नॉलेज भी लेना है। क्यों? क्योंकि अगर जब हम किसी को प्रोडक्ट बताते हैं, जब हम किसी की वैल्यू ऐड करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो आपको प्रोडक्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी तो फिर वो होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपको यहाँ पे हर चीज की नॉलेज लेनी है। 7th इज गोल्डन रेशियो कैलकुलेशन। अब यहाँ पे लोगों का क्या होता है कि सबको शॉर्टकट चाहिए, सबको इजी मनी चाहिए, सबको लगता है कि बस जादू हो जाए एकदम से, बस मुझे पैसा आना चाहिए। मेरे को पैसा क्यों नहीं आ रहा? मेरे को 3 महीने हो गए, मेरे को 6 महीने हो गए, मुझे पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा। लेकिन आप ये सोचो, आपने कितना प्रोसेस को फॉलो किया, आपने कितनी ट्रेनिंग अटेंड करी, कितने उसको इम्प्लीमेंट किया, उसके कितने आपने जो भी मतलब आपको रोड मैप बताया जाता है उसको कितना आपने किया, कितने लोगों को आपने प्लान बताया। हमारा बिजनेस है लोगों तक पहुंचना, तो कितने लोगों को आपने बिजनेस बताया? जितने लोगों को आपने बिजनेस बताया, अगर उन्होंने नो बोला है कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना नो सुनोगे ना, उतना आपका माइंडसेट स्ट्रांग हो जाएगा, और जितना माइंडसेट आपका स्ट्रांग हो जाएगा ना, उतनी दिन तक आप यहाँ पे टिक के काम कर सकते हो, राइट। तो हमें यहाँ पे लोगों का नहीं सुनना है, हमें यहाँ पे नो से नहीं डरना। इस बिजनेस का नेचर ही है कि सबसे पहले आपको नो बोलेंगे लोग, बट हमें यहाँ पे क्या हुनर सीखना है, उस नो को यस में कैसे कन्वर्ट करना, वो हुनर सीखना है। और वो कैसे होगा? डिजिटल स्किल्स के माध्यम से होगा, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के माध्यम से होगा। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उससे आपके यहाँ पे रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। तो आपको ऑलवेज फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट द रिजल्ट। अपने कर्म करते जाओ, अपने कर्म करते जाओ, फल जरूर मिलेगा, राइट। 8th इज कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। अब ये चीज बहुत मैटर करता है कि अगर हम जब डेली नहीं दिखेंगे, डेली वर्क नहीं करेंगे, तो रिजल्ट कैसे आएगा? हम खाना तीनों टाइम खाते हैं, पूजा करते हैं, जो भी मतलब रूटीन का काम होता है वो सब हम रूटीन में करते हैं, तभी हम लोग एक अच्छी हेल्दी लाइफ में जी रहे हैं। अगर बिजनेस को अगर डेली नहीं करोगे, अगर ये सम टाइम वाला बिजनेस नहीं है, ये आपको डेली करना है। डेली अगर 2 घंटे दे रहे हो तो 2 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ देने हैं, 4 घंटे दे रहे हो तो 4 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ देने हैं, फुल टाइम दे रहे हो तो फुल टाइम आपको काम करना है, टीम वर्क आपको इंप्लीमेंट करना है। तो आपको यहाँ पे अगर सेल्फ ब्रांडिंग करनी है, तो आज अगर स्टेटस पे कुछ लगा रहे हो तो आपको यहाँ पे डेली लगाना है। ये नहीं कि अगर शादी में चले गए, बर्थडे पे चले गए या कहीं भी चले गए तो स्टेटस लगाना भूल गए। स्टेटस लगाने में कितना टाइम लगता है? हार्डली मुझे लगता है कुछ सेकंड्स लगते हैं। मॉर्निंग में उठो, स्टेटस लगाओ। आप अपना एक मॉर्निंग का रूटीन बनाओ, मुझे एफर्मेशन करना है, मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे अपने पूरा एक स्केड्यूल बनाना है, मुझे पहले स्टेटस सारा लगाना है, फेसबुक इंस्टाग्राम में सब पूरा मेंटेन करना है। एक सिस्टमैटिकली आप एक डेली रूटीन बनाओगे ना, अपना गोल सेट करोगे, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छा वर्क कर पाओगे, राइट। 9th इज मेंटोर। आपको एक मेंटोर जो है अच्छा चूज करना है। आपको यहाँ पे जब एक मेंटोर, और मेंटोर भी कैसे, जो आपको आप पे बिलीव हो, उनको आप पे बिलीव हो, राइट। वो जो बोले पत्थर की लकीर होना चाहिए कि हाँ नहीं, मेरी मेंटोर मुझे बिल्कुल सही बोल रही है, ऐसा ही करूंगी। क्यों? उनके पास टेस्टेड एंड प्रूवन सब कुछ है। उन्होंने 2 कदम वो आगे है, उन्होंने वो चीज अप्लाई किया, उनका रिजल्ट आया, तभी वो आप हम लोगों को बता रहे हैं। तो हमें क्या करना है? सिर्फ डुप्लीकेट करना है। अगर आपने इस बिजनेस में डुप्लीकेट कर लिया तो मल्टीप्लीकेशन से आपकी यहाँ पे इनकम आने वाली है। तो आपको एक मेंटरशिप अच्छी होगी तो आपको सही राह दिखाएंगे, सही ट्रेनिंग देंगे, सही सपोर्ट करेंगे, आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे। अदरवाइज आप अगर अभी इस सेशन के बाद किसी 4 लोगों से बात कर लो तो वो आपको पहले अपना दुखड़ा ही सुनाएंगे, आपको नेगेटिव ही करेंगे। आपके हर जगह नेगेटिविटी होती है। एक यहाँ पे है जब आपको एक माइंड चार्ज हो जाता है, एक आपको पॉजिटिविटी आती है, एक एक्साइटमेंट आता है, एक गुड एनवायरनमेंट आता है। हम सब एक ही फैमिली के लोग हैं, राइट। तो एक अच्छा मजा आता है यहाँ पे वर्क करने में, और आप यहाँ पे सक्सेस ले सकते हो। नाउ 10th पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब बताने के बाद अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है ना, तो वेस्ट हो गया, तो आपका वेस्ट हो गया, क्योंकि पेशेंस ही नहीं है।
जब पेशेंस ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो फिर सब वेस्ट हो गया ना। फिर क्या सपने, क्या गोल सेट, सब कुछ वेस्ट। तो आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है। आपको जितना पेशेंस आप रखोगे ना, उतना आप यहाँ पे निखरोगे, उतना शाइन करोगे, उतने आप दृढ़ता के साथ यहाँ पे वर्क करोगे। अगर एक आम की बात करूं, आम का जो पेड़ होता है ना, पूरे 5 साल तक उसको केयर करना पड़ता है, उसके पास उसके पेड़ में आम नहीं आता है। बट उस किसान को पता है कि अगर मैंने 5 साल तक उसको अच्छे से सींचा, उसकी केयर करी, तो मुझे पता है जनरेशन टू जनरेशन ये आम खाने वाले हैं। तो आपको वैसा बनना है। आपका जो माइंडसेट है बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। एक शिप जैसे होता है ना, शिप में अगर आप कितना भी आंधी तूफान सब आ जाए, शिप कभी नहीं डूबता, राइट। लेकिन शिप कब डूबता है, जब एक छेद हो जाता है। ऐसे ही अगर आपके माइंड में नेगेटिविटी आ जाएगा, आप अपने माइंड में कुछ गलत गलत सोचोगे, बेकार है, ये तो अपलाइन को फायदा हो रहा है, बस हमें तो कुछ नहीं हो रहा, अगर इस टाइप के थॉट्स अगर आपके आते हैं ना, तो वो आपका ही लॉस होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे टीम वर्क होता है। हमें बरगद की पेड़ की तरह दृढ़ के साथ हमें रहना है, टिकना है। 3 महीने पैसा नहीं आया, कोई बात नहीं, आप एक्सपीरियंस और मेहनत करो, और प्रैक्टिस करो, और सीखो, राइट। तो आपको यहाँ पे ना कॉन्फिडेंस से काम करना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, कमिटमेंट के साथ काम करना है, और एक आपके अंदर बिलीव होना चाहिए। सो ऐसा नहीं है, आप जो देखोगे ना वही होता है, जो सोचोगे वही होता है, तो आपको जो मिले, जो पाओगे वही होगा। तो इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी अच्छी चीज का प्रोग्रामिंग करो, राइट। गोल कार्ड बनाओ, आप अपना गोल कार्ड बनाओ, मिशन स्टेटमेंट बनाओ, अफर्मेशन को स्ट्रॉन्ग करो, राइट। और उसके बाद आप जब वहां पे वर्क करोगे तो बहुत अच्छा आप यहाँ पे अच्छा कर सकते हो। मेरा पार्ट यहीं तक का था। तो आप, आई होप आप लोगों को अच्छा समझ आएगा कैसे आपको एक माइंडसेट के साथ यहाँ पे वर्क करना है। थैंक यू सो मच, मैंने काफी टाइम ले लिया। ओवर टू यू रचना जी। थैंक यू सो मच, बहुत अमेजिंग सेशन था। एक एक स्टेप क्लियर करा, विजुअलाइजेशन कैसे करना है, अपने फियर को ओवरकम कैसे करना है। सबसे पहली बात, आपको अपने डर को अपने अंदर से निकालना होगा, किसी भी चीज का डर होगा। और यहाँ पर किसने लिखा था कि यहाँ सेलिंग है? नहीं जी, यहाँ सेलिंग नहीं है। हम लोग यहाँ पे सेल नहीं कर रहे, कुछ भी प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर सिर्फ आपको अपग्रेड यूर स्किल्स करनी है। आप आपको सेल्फ ब्रांडिंग करना सिखाया जाएगा, डिजिटल कोर्स के थ्रू कैसे ऑल ओवर इंडिया से आप कनेक्ट हो सकते हैं वो सबको सिखाया जाएगा। सेलिंग के लिए बहुत सारी कंपनीज और हैं, यहाँ पर डिफरेंट यही है कि हमारे यहाँ पे सेलिंग नहीं है, यहाँ पे कोई भी मंथली परचेज नहीं है, टारगेट नहीं है, रिस्क नहीं है। सिर्फ आपको अपना फ्री टाइम को यूटिलाइज करना है, सेल्फ ब्रांडिंग करनी है, ऑल ओवर इंडिया से कैसे कनेक्ट करते हैं वो आपको सिखाया जाएगा। रिक्रूटमेंट मास्टरी करवाई जाएगी, यहाँ तक कि आपको स्क्रिप्ट भी प्रोवाइड की जाती है। स्क्रिप्ट के थ्रू आपको सिर्फ वहां पर बात करनी होती है, सिर्फ इतना ही आपका वर्क होता है। अब इससे इजी वर्क क्या लोगे, और कितना इजी करके दें कंपनी? इतना इजी वर्क है, इतना इजी चीजें हैं जिसे आप, मतलब अगर कॉपी पेस्ट करने को भी बोला जा रहा है, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करते चले जाना है बस। किस चीज को कॉपी पेस्ट करना है? माइंडसेट को भी कॉपी पेस्ट करना है, कि हमारा माइंड कैसे वर्क करता है, और जो हम सिखा रहे हैं वो भी कॉपी पेस्ट करना है, बस यही बिजनेस है सिर्फ। थैंक यू सो मच, इतनी देर तक आप लोग। एक मोटिवेशन नहीं मिलता कि मिलके काम करना है, मिलके आगे बढ़ना है। अब हमें कोई कुछ भी बोलता है ना, कोई कुछ भी बोले बेकार है, हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमें पता है हमारे सपने हैं, हमें तो आगे करके दिखाना है, हमें अब अपना तो एग्जाम्पल सेट करना है। आती है। और जब हम अपना एग्जाम्पल सेट करेंगे ना, लोग ऑटोमेटिकली हमारे साथ आ जाएंगे, उस चीज का हम वेट कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू रचना जी, मुझे इस ओके, प्लेटफॉर्म में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। थैंक यू। वेलकम वेलकम, बाय डियर। ओके, ऑल दी बेस्ट ऑल ऑफ यू।